अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और आज तारीख है 16 जून 2022 और वक्त हुआ जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बज रहे हैं। अम, और कॉपी पेन पेपर पकड़ लें, नोट पैड जो भी आप जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं, जिस चीज़ में भी लर्निंग के लिए आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, पकड़ के बैठ जाएं। और आज जो है हम बड़े मज़े की एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो रोज़ कुछ ना कुछ नए नए मज़े मज़े के टॉपिक होंगे, तो आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। और ये आज के लिए नहीं, ये आप पूरी ज़िंदगी के लिए यूज़ कर सकते हैं लेक्चर्स, ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आप लोगों की बस चैट में ये देख लेता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों को आवाज़ और मेरी वीडियो आ रही है, तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। आवाज़ और वीडियो मेरी ठीक आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर है, मुझे प्लीज़ ये बता दिया करें आप लोग, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अ, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ मैं। आवाज़ और वीडियो ज़बरदस्त है, थैंक यू वेरी मच। आपने कंफर्मेशन दे दी, आप लोग भी मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा अगर तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर हम गो हेड करते हैं और आज हमारे टाइटल में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद हम लोग जो है वो शिट कॉइन और अच्छे कॉइन्स के बीच में प्रोजेक्ट्स में कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये दो चीज़ें आज हम सीखेंगे। हो सकता है कि एक हमारा जो पहला टॉपिक है वो इतना लंबा हो जाए कि कल को हम दूसरा कंटिन्यू करें, तो अगले सेशन में हमारा दो बेसिकली ये दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये वाली बात है जी। तो जनाब अली, सबसे पहले जो है ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई, व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड इन क्रिप्टो, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक हमारा आज क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा सवाल है जो कि इसमें और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि सप्लाई और डिमांड, ठीक है। सप्लाई और डिमांड का जो चक्कर है सारा, वो आपकी बेसिकली सप्लाई तो आपको पता है कि सप्लाई का मतलब होता है कि आपके पास कितनी किसी रिसोर्स की, किस कोई अगर चीज़ मौजूद है, वो किसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अवेलेबल आपके पास कितनी है चीज़ है, ठीक है। तो वो एक चीज़ भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आपकी सप्लाई है। और डिमांड आपको पता है कि उसकी उसको जो जो चीज़ अवेलेबल है उसकी डिमांड कितनी है। डिमांड का मतलब होता है आपका कि आपको या दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत कितनी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस लिख देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायर्ड, कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है अब जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को आपको पता है कि गोल्ड जो है वो एक ज्वेलरी में भी यूज़ होता है, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर भी है। तो सैटेलाइट्स के अंदर वो हज़ारों चीज़ों के अंदर वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकली, कंप्यूटर्स के चिप्स में भी होता है। और इस तरीके से वो बहुत सारी जगहों पे मौजूद होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक चीज़ की सप्लाई अगर तो कम होती है तो उसकी डिमांड, और अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा आपकी प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज। और अगर जो है आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बिल्कुल भी नहीं है या कम है, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये तो आसानी से पता ही होंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी डिमांड और सप्लाई क्रिप्टो के अंदर कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम ज़रा देखते हैं। मैं जो है कॉइन मार्केट कैप पे हूँ, आसानी से बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेबी स्टेप्स में हम जब सप्लाई और डिमांड को देखते हैं, तो हमारे पास जब सप्लाई पे हम नज़र डालते हैं, तो हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई
आती है जो हमारे क्रिप्टो की मौजूद होती है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी का जो वजूद है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही सप्लाई है। ठीक है, रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कि जब जो सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बनाया, वो एक बंदा है या ग्रुप ऑफ पीपल है या जो भी है, ठीक है, हम नहीं जानते वो कौन थे, कौन था, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट ही यही रखा कि बीटीसी की जो टोटल सप्लाई मौजूद है ना, वो एक हद तक होगी और उस लिमिट का नंबर है 21 मिलियन बीटीसी। ठीक है, तो जिंदगी भर में टोटल जो आपकी अमाउंट क्रिएट होगी वो होगी 21 मिलियन बीटीसी। अब इन कंपैरिजन आप जो है वो वर्ड अक्सर सुनते होंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इसका मकसद क्या होता है? ये भी चीज मैं आपको सप्लाई और डिमांड से समझाता हूँ कि आपके पास जब कोई चीज एक महदूद होती है ना, तो इवेंचुअली अगर तो उसकी डिमांड, अगर देखें, एक तो चीज होती है कि डिमांड बढ़ रही हो, ठीक है, एक चीज होती है कि डिमांड बढ़ रही हो, एक चीज होती है डिमांड स्टेबल रहो रहे, और एक चीज होती है कि डिमांड जो है ना, वो एक चीज की इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत गिर रही हो। तो तीन चीजें हो गई आपके पास। दो चीजों का तो मैं बता चुका हूँ कि गिरती भी है और कम भी होती है। तो उस सूरत में आपके पास जो है वो उसकी प्राइस जो है ना, उसकी जो वैल्यू है, प्राइस का मेरा मतलब है वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू होना। ठीक है, अब जैसे बीटीसी की मैं बात करता हूँ, तो एक बीटीसी की जो वैल्यू है वो अभी $21,000 है। ठीक है, और लेट से इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था उसमें थी क्या, $69,000। तो बीटीसी की एक बीटीसी तो रहा, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो किसी और चीज के अंदर ऊपर गई है और नीचे आई है, और उस दूसरी चीज का नाम है हमारे पास डॉलर। ठीक है, अब ये दूसरी चीज आपका यूके का पाउंड भी हो सकता है, पाकिस्तानी रुपी भी हो सकता है, ठीक है, इंडियन रुपी भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि जो आपकी वैल्यू है ना, वो अप एंड डाउन होती है। ठीक है, और वैल्यू को ही आपने समझना है उस चीज की कि वैल्यू ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या चल रही होती है। अगर आपके पास लेट से अभी मैं दूसरे कॉइन की भी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि सप्लाई और डिमांड किस तरीके से वर्कआउट करते हैं दोनों चीजें साथ साथ। तो सबसे पहले एक मैंने तो बीटीसी की आपको बात की। अब बीटीसी के अंदर आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक दो दो वर्ड्स यूज किए हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपकी क्या चीज है? इन्फ्लेशन ये होती है कि जब आपके पास कोई चीज या तो उसकी डिमांड गिरे, ठीक है, या तो उसकी डिमांड गिरे या फिर उसकी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, अगर तो कोई ऐसी चीज है जिसकी ना डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और ना सप्लाई कम होती है ना ज्यादा होती है, तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो बरकरार रहेगी और वो एक स्टेबल रहेगी आपकी। समझ आ गई बात? अगर तो कोई ऐसी चीज है, दोबारा बताता हूँ, जिसकी वैल्यू सेम है अगर, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज की ना, जो उसकी डिमांड है वो ना गिर रही है ना बढ़ रही है, और ना उसकी जो सप्लाई है वो भी स्टेबल है। ठीक है, अगर लेट से 10 लाख किसी चीज का वजूद है, 10 लाख, ठीक है, और उनकी जो वैल्यू है वो भी, एक आइटम की एक वैल्यू है, 1 रुपया, लेट से एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आइटम की 1 रुपया वैल्यू है। अब होता ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में 10 लाख लोग ही उस चीज को मांगते हैं। हो सकता है 10 लाख 10 लोग मांगते हो, 10 लोगों के इतनी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन की हम गुंजाइश रख सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं है, वो एक स्टेबल चीज अपनी जगह पे बैठी होगी। लेकिन अब जैसे हमारे पास बीटीसी को हम देखते हैं कि बीटीसी के भी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 19 मिलियन है। ये जो मेरा यहाँ पे कर्सर इतनी देर से रखा हुआ है, मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि मैक्स सप्लाई तो एक अलग चीज हो गई, सर्कुलेटिंग सप्लाई एक अलग चीज होती है। मैक्स सप्लाई ये है कि आपने बोला इसका टोटल वजूद ही इतनी चीजों का होगा, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये होता है कि चलो मैक्स सप्लाई तो होगी होगी, लेकिन अभी के वक्त
उतनी चीजें वजूद में नहीं है। अभी जो वजूद में है, अभी जो एग्जिस्टेंस में चीजें हैं, जैसे अभी एग्जिस्टेंस में हमारे पास 19 मिलियन बीटीसी मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है ना, टोटल इसकी जो एक कैप लगा हुआ है, ठीक है, वो है 21 मिलियन का। तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास एक जो डिमांड सप्लाई का चक्कर है वो बहुत ज्यादा लिमिट है, बहुत ज्यादा महदूद है। अब हमने देखना है इसकी डिमांड की तरफ। अगर तो डिमांड इसकी बराबर भी रहती है, सही है, बराबर भी रहती है, तो बराबर रहते वक्त भी ये अपनी इस वैल्यू को, जो भी अभी वैल्यू चल रही है, समझो ये कुछ भी नंबर नहीं है, समझो ये लिखा है 10 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है, इसको नहीं समझो ये 21,000 डॉलर लिखा हुआ है। इसको आपने समझना है कि 10 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा है, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी फलाना आपका नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब जब ये समझ लिया तो आपको ये फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि मार्केट के अंदर मूवमेंट्स कैसे होती हैं। अब आप बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चन आता है कि यार बीटीसी जीरो जीरो तो नहीं हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताओ, बीटीसी की जो सप्लाई है, ठीक है, अब हम टेक्निकली हम समझते हैं कि ये जो हम सवाल करते हैं उसका कोई सेंस बनता भी है, या बस ऐसे ही सवाल कर लिया आपने। तो कोई मसला नहीं है, सवाल तो सवाल है, लेकिन उसको अब आंसर करते हैं। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप की जो हमारा वेल बीटीसी है, आप इसको इसकी जो सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई वाला फैक्टर, उसको इंक्रीज होता हुआ देखते हो? लेट से ये लिखा हुआ है अभी 19 मिलियन, ये 19 ट्रिलियन तो नहीं चला जाएगा ना अचानक से, है? ये 19 ट्रिलियन तो नहीं चला जाएगा, पहली बात ये, ठीक है। तो जब 19 ट्रिलियन तो नहीं चला जाएगा तो डाइल्यूट तो नहीं हो जाएगी कोई इसकी वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर है इसका मार्केट कैप, ठीक है। अब ये जो मार्केट कैप जो हमारे पास होता है ना, बेसिकली ये डिवाइड हुआ हुआ होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो इतना पैसा इतने बीटीसी के अंदर लगा हुआ है, समझ आ गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तो बीटीसी को सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क चला रहा हो, लेट से कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं पे भी दुनिया के कोई भी मुल्क हो गया, लेट से पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट नहीं करती है, सिर्फ एक मुल्क इसको बोलता है कि हम इसको जैसे एल सल्वाडोर है, उसने बोला हम हमारा ये वो है, क्या कहते हैं, नेशनल करेंसी, क्या वेंड नहीं, इसने कुछ वो किया था ना, मुझे भी एग्जैक्टली वो माइंड में नहीं आ रहा। खैर आप समझ गए बात के क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एल सल्वाडोर के जो मुल्क है वहां पे ये एज ए करेंसी यूज होता है, ठीक है। अब उनके पास जो सप्लाई है वो इसकी सप्लाई, अगर तो पूरे मुल्क में हर कोई इसको नॉर्मल एज अ करेंसी यूज करता है तो इसकी सप्लाई भी बराबर रहेगी। सप्लाई इसकी क्या है, 21 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगी। डिमांड, क्योंकि मैंने एक फैक्टर आपको बता दिया कि जितने भी मुल्क के अंदर लोग हैं वो उसको यूज करते रहेंगे, तो जो इसकी वैल्यू है ना, वो स्टेबल रहेगी। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आपके पास डिमांड एक स्टेबल चल रही है और आपको पता है सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलमोस्ट एक स्टेबल ही है, तो वहां पे आपके पास जो उसका वैल्यू का फैक्टर है वो बराबर रहेगा। लेकिन अब आप देखो दुनिया भर के अंदर आपको ये बात पता है कि अभी ज्यादा से ज्यादा 5% लोग भी इसको नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ठीक है, ठीक है। भले वो आपका यूके का मुल्क हो, भले कनाडा हो, या कहीं का दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क भी हो, जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो दूसरा मुल्क है वहां पे हर कोई जानता है भाई बीटीसी क्या चीज है। उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनको पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी का नाम ये है क्या चीज, इसका कुछ नहीं पता उनको, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो तकरीबन आधे से ज्यादा बोल रहा था मैं, लेकिन दुनिया में 90% लोगों को पता ही नहीं है इसका क्या है। हो सकता है 5% लोगों ने इसका नाम हम सुना हो लेकिन उनको ज्यादा नहीं पता हो, और 5% हम लोग हैं, ठीक है, जिन जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अब आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा अभी दुनिया बाकी है। लेट से मैं बोलता हूँ भाई, इसमें अगर हमारे पास 2 बिलियन जो हमारे लोग हैं ना, अगर वो भी अगर इसके वजूद को जान जाए और इसमें ट्रेडिंग करें, इसकी बाइंग सेलिंग करें वगैरह वगैरह, तो इसकी जो डिमांड होगी,
जो डिमांड वाला फैक्टर होगा वो तो 100 टाइम्स स्काई रॉकेट करेगा। ठीक है। तो ये जो डिमांड है हमारी, ये अगर बढ़ गई अचानक से, क्योंकि हमें पता है कि लोग नहीं जानते अभी इसको, ठीक है, आधे से ज्यादा लोग तो इसको ट्रस्ट नहीं करते, बोलते हैं भाई ये है वो है, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। जिस तरीके से कभी जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को नहीं पता होता है कि क्या चीज हो रही है। ठीक है। तो जब ये डिमांड हमारी बढ़ेगी तो आपको पता है कि आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या ये जीरो को चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर इसको सिर्फ एक मुल्क भी इसको स्टेबल स्टेबल रह के यूज करता है ना, तो भी इसकी प्राइस स्टेबल बैठी रहेगी। ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो चला गया जीरो पे। ठीक है। तो ये वाली बात है कि अक्सर लोग पूछते हैं यार ये अभी क्या जीरो हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, आपने इसके अंदर जो भी पैसे डाले, ठीक है, $1,000, $10 लाख, जो भी, आप वो पैसे बाहर निकालोगे इसके अंदर से? अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको क्या लगता है कि दूसरे लोग इसके अंदर से पैसे बाहर निकालेंगे जिसको इसके टेक्निकली फंडामेंटली इसके बारे में पता है और वो जानते हैं कि ये क्या बेहतरीन चीज है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आप इसमें से पैसा नहीं निकालोगे, दूसरे लोग पैसा नहीं निकालेंगे, ठीक है, तो वो इसके मार्केट कैप का हिस्सा बना रहेगा। ठीक है। क्योंकि वहां पे आपकी एक डिमांड है इस चीज की। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो होपफुली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी मेरे दोस्तों। तो आप लोगों से फिर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।